हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होएगा उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है इन चारों ऑप्शन में से, वो हमें बताना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब होता है कि इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज, तो जो एटम सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस तरीके से देखते हैं। अब पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल होता है चार्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हम सभी केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं हॉरिजॉन्टली तो वो होते हैं पीरियड्स। टॉप टू बॉटम जब आते हैं पीरियोडिक टेबल में वर्टिकली तो वो होता है ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप्स। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड्स में तो एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो भी बढ़ रहा होगा। वाई? क्योंकि न्यूक्लियस में ना न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पुलिंग पावर न्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी, जिसके कारण ये शेल्स के बीच में जो सेंट्रली प्लेस जो न्यूक्लियस होएगा ना वो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ना तो ज्यादा पुल करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाते बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही होगी अट्रैक्ट करने की, विच मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इट विल इंक्रीज। लेकिन ग्रुप्स में क्या होता है? टॉप टू बॉटम आते हुए ना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है हर एक एटम का, तो शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो डिस्टेंस होता है ना, किसके बीच का डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो इंक्रीज करता है। इसी कारण न्यूक्लियस इतनी पावर लगा ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन पर, और ना उसको इतना ज्यादा जोर से अट्रैक्ट कर पाएगा खुद की तरफ, विच मीन्स टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इट विल डिक्रीज। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए EN यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये करेगी इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आते हुए EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगी डिक्रीज। इस तरीके से अब पीरियोडिक टेबल में हमारा लास्ट जो ग्रुप होता है वो होता है इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस होती है स्टेबल नोबल गैसेस, मतलब ये ना तो करेंगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज, ना करेंगी गेन। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है ऑक्टेट फुल करके, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगी। इनसे पहला ग्रुप होता है हैलोजेंस का, 17th ग्रुप। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, हम फर्स्ट पीरियड में देखेंगे, सिर्फ सेकंड पीरियड में नीचे आ जाएंगे, ग्रुप नीचे आ जाएगा, मतलब यहां से इधर नीचे आ जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। हमें हाईएस्ट बतानी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सिर्फ ऊपर वाला फर्स्ट पीरियड जो होता है ना उसमें देखेंगे। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। और जब हम सब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट होएगा ना, जैसे पहले तो आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा। इस वाले में फर्स्ट पीरियड तो हो गया ये वाला हाइड्रोजन और हीलियम वाला, फिर ये लिथियम वाला जो पीरियड है ना उसको कहते हैं सेकंड, फिर आता है थर्ड। इस तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर उसके बाद आ जाएगा कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर हमारा आ जाएगा नियॉन। नियॉन आता है इनर्ट गैस में। लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, मतलब इस पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्लोरीन की। तो हमारा सबसे ज्यादा यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। और अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होती है, 1s2 2s2, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p5। तो हमें बताना है जनरल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक। तो देखेंगे अगर हम आउटर मोस्ट तो क्या है, ये NS2 है और NP5 है ना। तो ऑप्शन मैच करने पे हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं इधर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी, NS2 NP5, ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।